दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ज़ॉम्बी थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है एमिटिविले अपराइजिंग। ये मूवी इसी साल जनवरी में ही रिलीज की गई है। फिल्म के स्टार्ट में हमें न्यूयॉर्क में एमिटिविले का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पर फोर्ट जॉनसन मिलिट्री बेस की लैब में केमिकल ब्लास्ट होता है। न्यूज में बताया जाता है कि ब्लास्ट से 27 लोगों की डेथ हुई है और 12 सोल्जर जख्मी हैं। 2 सोल्जर्स उस जगह को चेक करने जाते हैं तो उन्हें एक इंजर्ड वर्कर मिलती है जो मरने से पहले बताती है कि एक्सप्लोजन की वजह से टॉक्सिक केमिकल गिरा है जो एयर के साथ मिलकर हर जगह फैल जाएगा, इसलिए इस इलाके को जल्दी से जल्दी खाली करवाओ। उसके बाद न्यूज में अनाउंसमेंट की जाती है कि सब लोग 48 घंटों तक अपने घरों के अंदर ही रहें। अगले सीन में हम एक कपल चक और माइक को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां पर न्यूज में बताया जाता है कि उस एक्सप्लोजन की वजह से एरिया में एसिड रेन होने वाली है, इसलिए दोबारा सबको घरों में रहने का कहा जाता है। तो माई वहां आए पुलिस सार्जेंट डैश को उसका मेल देते हुए इस बारे में बात करती है। वो भी इन सब न्यूज की वजह से काफी परेशान था। उसके बाद वो बाहर निकलकर देखता है कि शहर पर लाल बादल छा रहे हैं। वो मेल लेकर पुलिस स्टेशन जाता है, जहां ऑफिसर मेलॉय और लेफ्टिनेंट स्टीवनसन उसका इंतजार कर रहे थे। लेफ्टिनेंट डैश को मॉर्ग के डॉक्टर से रिपोर्ट वापस लाने के लिए कहता है कि वो उसने डिटेक्टिव मैकक्वीन को दिखानी है। उनका टीवी भी खराब हो गया था, जिसे मेलॉय ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है और लेफ्टिनेंट डैश को बताता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ की कॉल आई थी, तुम उसे कॉल बैक कर लेना। तभी एक एरोगेंट लेडी मिसेस चैन शहर से वहाँ पर टिकट जमा करवाने के लिए आती है। वो सबसे बदतमीजी करती है। लेफ्टिनेंट उसे कैशियर के आने तक वेट करने का कहता है। उसके बाद हम एक और पुलिस ऑफिसर नीना को देखते हैं। सार्जेंट डैश उसे मेल देने के लिए जाता है तो वो अपनी लीव की बात करती है। वो छुट्टी पर जाने वाली थी। उसके बाद सार्जेंट डैश डॉक्टर इरा और उसके असिस्टेंट चाइल्ड्स के लिए उनका मेल लेकर जाता है। डॉक्टर किसी डांसर का फोरेंसिक कर रहा होता है। डैश उसकी रिपोर्ट जल्दी बनाने के लिए कहकर चला जाता है। वहाँ हम देखते हैं कि इरा बहुत ही गंदा होता है और सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। अगले सीन में एक न्यूज रिपोर्टर गैरी ट्रॉवर को एक क्रिमिनल जो गैलो के पकड़े जाने की रिपोर्ट मिलती है, जिसे डिटेक्टिव मैकक्वीन एमिटिविले के पुलिस स्टेशन में लेकर जाने वाला था। तो गैरी उस न्यूज को कवर करने के लिए एमिटिविले जाती है। उधर पुलिस स्टेशन में सार्जेंट डैश का बेटा जिमी उसके पास आता है, जो अपनी मॉम के साथ रहता था। तो डैश अपनी एक्स वाइफ कैरी को कॉल करके पूछता है कि तुम जिमी को यहाँ छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्यों चली गई, मगर वो नहीं सुनती। तभी मैकक्वीन जो गैलो को वहाँ लेकर आ जाता है, जिसने उस डांसर का मर्डर किया था। गैरी भी साथ में रिपोर्टिंग कर रही होती है। जो को जेल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद एरिया पूरी तरह बादलों से कवर हो जाता है और बारिश होने लगती है। फिर एक आदमी उस बारिश में गाड़ी से उतरता है और बुरी तरह जल जाता है। उधर पुलिस स्टेशन में एक बंदा सैम कूपर अपने भाई की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने आता है। तो मिसेस चैन उससे भी बदतमीजी करती है और सार्जेंट डैश को दोबारा से अपना टिकट पे करने का कहती है। और फिर सैम उधर वॉशरूम में जाता है। मिसेस चैन डैश पर बहुत गुस्सा करती हैं और वो मुश्किल से उसे बिठाता है। तभी नीना आकर जिमी से मिलती है और उसे बताती है कि तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो उसे डैश की वॉल दिखाती है, जहाँ पर जिमी की बहुत सारी फोटोज लगी हुई थी। और फिर वो मिसेस चैन की हेल्प के लिए आगे बढ़ती है। अंदर लेफ्टिनेंट गैरी को अपना इंटरव्यू देकर फ्री होता है। जिमी अपने और डैश के रिलेशन को लेकर परेशान होता है, तो डैश उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जिससे जिमी खुश हो जाता है। फिर डैश उसे और मलॉय को नीचे मॉर्ग में क्लोजेट का दरवाजा ठीक करने के लिए कहता है। नीना फिर किसी चीज में लगकर मिसेस चैन का काम नहीं करती, तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और बाहर निकलते ही एसिड रेन में जलकर बेहोश हो जाती है। डैश और लेफ्टिनेंट हॉवी उसे उठाकर मॉर्ग ले जाते हैं। तभी न्यूज में वार्निंग दी जाती है कि ये बारिश डेडली है, किसी भी हाल में बाहर ना निकले। मिसेस चैन की स्किन उतर रही थी। इरा उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता है, मगर गैरी और लेफ्टिनेंट उन्हें बाहर जाने से रोकते हैं। दूसरी तरफ नीना दरवाजा खोलकर बाहर देख रही होती है कि तभी वो गाड़ी वाला आदमी वहाँ आ जाता है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुका था। नीना उससे बचकर जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। वो बहुत डर गई थी और सार्जेंट डैश को कॉल पर इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन सर्विस नहीं आ रही होती। तो वो जेल के पास जाकर डैश को आवाजें देने लगती है, मगर फिर जो से डरकर वापस चली जाती है। जो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पास पड़ी टूल बकेट नजर आती है, जो मेलॉय वहाँ भूल गया था। वो उसमें से कुछ निकाल कर उसे वापस रख देता है। उधर मेलॉय को टूल्स का ख्याल आता है, तो वो लेने के लिए जाता है, लेकिन पहले वो मॉर्ग में देखने चला जाता है, जहाँ मिसेस चैन को होश आने लगा था। तो चाइल्ड्स उसके ऊपर से शीट उठाता है, जिससे बारिश के कतरे मेलॉय पर पड़ जाते हैं और उसका फेस जल जाता है। वो मुंह धोने के लिए बाहर भागता है। चाइल्ड को भी जलने का एहसास होता है, तो डैश उसे हाथ धोने के लिए कहता है।
सैम अभी तक वॉशरूम में होता है। वो मेंटली डिस्टर्ब था और कोई मेडिसिन खाता है। तभी मेलॉय वहाँ आता है लेकिन पानी नहीं आ रहा होता। एरा बताता है कि ये औरत मर चुकी है। उधर मेलॉय के फेस की स्किन उतरने लगती है जिससे वो और सैम डर जाते हैं और फिर वो मर जाता है। फिर अचानक वो ज़ॉम्बी बन जाता है और सैम को नोचकर खाने लगता है। न्यूज में बार बार लॉकडाउन की वार्निंग दी जा रही थी। दूसरी तरफ जो दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है तभी लेफ्टिनेंट गैरी को उसका इंटरव्यू करने के लिए वहां छोड़कर चला जाता है। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी जिसकी वजह से लाइट भी चली जाती है और चाइल्ड देखता है कि मिसेस चेन ज़ॉम्बी बन चुकी हैं। उधर सैम भी ज़ॉम्बी बनकर वॉशरूम से बाहर निकलता है। डैश, नीना और मैक्वीन फ्रंट डेस्क पर थे और मॉर्ग में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी लेफ्टिनेंट वहां आकर बताता है कि उसने बाहर यूरिन किया था जिससे उसका बाजू हल्का सा जल गया था। वो नीना को कहता है कि रिपोर्टर को जेल से लेकर आओ। रिपोर्टर के कैमरामैन को कोई आवाज आती है और वो दोनों देखने के लिए उस तरफ जाते हैं। तभी जो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। कॉरिडोर में बिल्कुल अंधेरा होता है। सैम रेंगते हुए नीना के पास से गुजरता है लेकिन उसे पता नहीं चलता और नीना जेल में जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो बाथरूम में जाकर देखती है जहाँ गैरी कैमरामैन पीको को स्क्रू ड्राइवर से मार रही होती है। नीना उसे गन पॉइंट पर लेकर हाथ ऊपर करने का कहती है मगर वो नीना को भी स्क्रू ड्राइवर मार देती है। तभी पीको दोबारा उठकर गैरी को काट लेता है जो हथौड़ा लेकर छुपा हुआ था। गैरी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो मेलॉय उसके सामने आ जाता है जो ज़ॉम्बी बन चुका था मगर पीछे से जो उसके सर पर हथौड़ा मार देता है। उधर सैम नीना के पास पहुंचकर उसे काट लेता है। एरा चाइल्ड्स को देखने के लिए अपने रूम से बाहर आता है। दूसरी तरफ उन सबको ऑफिस से बाहर सैम गुजरता हुआ नजर आता है। एरा चाइल्ड को ढूंढ रहा होता है और वो ज़ॉम्बी बन चुका था। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट वगैरह परेशान हो रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ क्या हुआ है। मैक्वीन उनसे कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए लेकिन लेफ्टिनेंट कहता है कि पहले हमें इस चीज का पता लगाना होगा कि सैम के साथ ये सब क्यों हुआ है। डैश कहता है कि हमें स्टेशन खाली करके मॉर्ग की तरफ जाना चाहिए। वो जिमी को लेने जाना चाहता था लेकिन लेफ्टिनेंट उसे जाने से रोकता है कि बाहर पता नहीं क्या चीज हो मगर वो फिर भी जाने लगता है। वो दोनों भी उसके साथ जाते हैं और तीनों गन्स पकड़ लेते हैं और सैम को शूट कर देते हैं। उधर एरा चाइल्ड्स को ढूंढता हुआ मॉर्ग में जाता है तो मिसेस चेन उस पर हमला करने लगती है मगर वो खुद को बचाकर उसे मार डालता है। पीछे से चार्ल्स आता है और एरा उस पर भी अटैक करता है। तभी एक लड़की की डेड बॉडी भी ज़ॉम्बी बनकर उठने लगती है। दूसरी तरफ डैश वॉकी टॉकी के थ्रू जिमी से कांटेक्ट करता है और उसे क्लोजेट में ही रहने का बोलता है लेकिन वो फिर भी बाहर चला जाता है। तो वो तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी जेल के पास पीको आता है। वो उसे शूट कर देते हैं। उसके बाद डैश को वॉकी टॉकी पर जिमी की दोबारा आवाज आती है और वो लोग उसके पास जाने लगते हैं। उधर डॉक्टर इरा को वो लड़की काट लेती है और उधर नीना भी लेफ्टिनेंट को काट लेती है लेकिन वो उसे शूट कर देते हैं। मैक्वीन उसे चेक करने के लिए पास जाता है तो नीना दोबारा आकर उसे भी बाजू पर काट लेती है। तो वो उसके पास से कपड़ा लेकर बाजू को बांध देता है। फिर वो और डैश आगे बढ़ते हैं और डैश सामने से आते हुए मेलॉय को शूट करता है जिस पर उसे अफसोस होता है। मैक्वीन उसे तसल्ली देकर जिमी के पास जाने का कहता है। आगे बढ़ते हुए जो उनके सामने आ जाता है वो उसे हथौड़ा फेंकने का कहते हैं। वो कहता है मैं ज़ॉम्बी नहीं बना लेकिन फिर उस पर भी पीछे से ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं। डैश और मैक्वीन उन्हें छोड़कर क्लोजेट के पास जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर इरा जिमी को मारकर खा रहा होता है। ये देखकर डैश बहुत दुखी होता है। तभी बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ आने लगते हैं। मैक्वीन डैश से जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं उठता और सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।